Hey everyone, what's up? This is Harry Valla and I'm back with a new video. आज हम बात करेंगे टॉप 5 सप्लीमेंट्स के बारे में जो कि मसल बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, या फिर आप कह सकते हैं बेस्ट सप्लीमेंट्स मसल ग्रोथ के लिए। क्या लगता है आपको कौन से हो सकते हैं? जो मेरा स्टैक है, जो मेरा अरसे में होते हैं, जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो है सबसे पहला क्रेटेन मोनोहाइड्रेट। अब क्रेटेन की अगर बात करी जाए, बहुत सारे लोगों के माइंड में ये डाउट है, एक मिथ है कि क्रेटेन ब्लोटिंग करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्रेटेन आपके मसल सेल्स में वाटर रिटेन करता है। जितना ज़्यादा वो पानी रिटेन करेगा, जितनी ज़्यादा एटीपी आपकी मसल सेल्स में अवेलेबल होगी, उतना ही आपके पास ज़्यादा एनर्जी होगी ड्यूरिंग वर्कआउट। स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा, इंड्योरेंस भी बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं आपको एक पंप सा फील होगा आपकी मसल सेल्स में पानी ज़्यादा रिटेन होने की वजह से, और जो कि आपको कहीं ना कहीं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे बोलना चाहूँगा, जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जल्दी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। इस तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। और अगर ये वीडियो अगर आप पूरी नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा ऐसे कौन से 5 सप्लीमेंट हैं जो कि बेस्ट सप्लीमेंट है मसल ग्रोथ के लिए। तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें लगेगा कि आपका साइज बड़ा है। सो ब्लोटिंग नहीं करता है, मसल साइज और मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने में काफ़ी ही बेनिफिशियल है। और बेस्ट फॉर्म की अगर बात करी जाए तो बेस्ट फॉर्म जो है वो क्रेटेन मोनोहाइड्रेट है। बहुत सारी मार्केट में और भी फॉर्म्स अवेलेबल हैं, लेकिन उन फॉर्म्स के टुवर्ड्स आप मत जाइएगा। आपको हाइड्रोक्लोराइड भी मिलेगा, आपको मार्केट में और बहुत सारी फॉर्म्स मिल जाएंगी, लेकिन जो बेस्ट है वो क्रेटेन मोनोहाइड्रेट है। प्राइस भी अगर बात करी जाए तो चीपेस्ट फॉर्म है और बेस्ट रिजल्ट्स के साथ आपको ये अवेलेबल है। और बात करी जाए अगर इसके डोजेज की, तो डेफिनेटली बोला जाता है कि आप इसके लिए आप लोडिंग करें कम से कम 20 ग्राम पहले एक हफ्ता, उसके बाद पोस्ट वर्कआउट 5 ग्राम आप डेली लें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप डेली 5 ग्राम भी ले सकते हैं एंड यू कैन कंटिन्यू दिस सप्लीमेंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑल्सो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 महीना खाना है, 1 महीना बंद करना है। आप 3 से 5 ग्राम डेली भी खा सकते हैं, 6 महीने तक भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको बेनिफिट ही मिलेगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सप्लीमेंट की, जो कि मसल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और वो है मल्टीविटामिन। हम सब अगर बॉडी बिल्डर्स की बात करी जाए, या बिगनर्स की बात करी जाए, या इंटरमीडिएट लेवल के एथलीट्स की बात करी जाए, हम सब मल्टीविटामिन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। हमारा ज़्यादातर ध्यान प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की तरफ ज़्यादा होता है। और मल्टीविटामिन की बात करूँ तो मल्टीविटामिन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल इतना बिजी है कि जिसकी वजह से हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कहीं ना कहीं कमी रहती है। आप सारे मल्टीविटामिन्स और सारे मिनरल्स आपको नहीं मिल पाते हैं आपकी डाइट के थ्रू। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं इसमें आपको कहीं ना कहीं कमी रहती है, और ये कमी आप कैसे पूरी कर सकते हैं। आप एक मल्टीविटामिन विद मिनरल आप खरीदिए और आप उसे कंज्यूम करेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी कमी है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की वो पूरी होगी। अब देखिए इसके फायदे क्या हैं। इसकी कमी से बहुत नुकसान रहता है। अगर विटामिन बी की बात करी जाए, काफ़ी सारे विटामिन बी अवेलेबल हैं, वो एनर्जी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हैं। कैल्शियम की बात करी जाए जो विटामिन डी के साथ मिलके बोन्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और अगर बात करी जाए मैग्नीशियम और जिंक की, तो ये कहीं ना कहीं हमारी स्लीप के लिए और रिकवरी के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़रूरी है मल्टीविटामिन और मिनरल्स की अगर बात करी जाए हमारी बॉडी के लिए। नाखून की बात कर सकते हैं, हेयर की बात कर सकते हैं, स्किन की बात कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। और जो भी हम खाना खाते हैं थ्रू आउट द डे, जो मल्टीविटामिन्स होते हैं वो उनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो एनर्जी हमें थ्रू आउट द डे काम आती है। चाहे आप वर्कआउट की बात करें या चाहे आप नॉर्मल डेली रूटीन की बात करें, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। तो आप समझ सकते हैं मैक्रो जरूरी है, लेकिन हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ही जरूरी हैं। इन पे भी अगर आप ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं आपको आपकी मसल बिल्डिंग में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा।
नेक्स्ट सप्लीमेंट की अगर बात करी जाए तो वो है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन तो सबका ही फेवरेट है अगर बात करी जाए बॉडी बिल्डर्स की, या फिर जो लोग जिम नहीं भी जाते हैं वो भी अवेयर हैं कि वे प्रोटीन कितना ज़रूरी है अगर मसल बिल्डिंग की बात करी जाए या रिकवरी की बात करी जाए तो। और वे प्रोटीन हमारे प्योरेस्ट फॉर्म है अगर प्रोटीन की बात करी जाती है तो, ठीक है। और साथ में अगर आप इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू की बात करें, जैसे कि कहते हैं कि एग की बायोलॉजिकल वैल्यू 100 आउट ऑफ 100 है, तो इसकी कहीं ना कहीं उससे भी ज़्यादा आपको 105 110 के आसपास इसमें मिलेगी। तो आप समझ सकते हैं आफ्टर वर्कआउट जो भी हमारी बॉडी में वियर टियर होता है, ठीक है, मसल्स में, उसको रिकवर करने में ये इमिडिएटली काम करना शुरू कर देता है। तभी बोला जाता है कि पोस्ट वर्कआउट आप वे प्रोटीन कंज्यूम करिए आधे घंटे के अंदर अंदर, तो कहीं ना कहीं आपका जो रिकवरी का प्रोसेस है वो आपका बढ़ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि वे प्रोटीन कितना ज़रूरी है अगर आप मसल बिल्डिंग की बात करते हैं, रिकवरी की बात करते हैं या मसल ग्रोथ की बात करते हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है जिसके बारे में आप सब जानते भी हैं, और ये बहुत ज़रूरी है मसल ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट सप्लीमेंट हमारा रहेगा टेस्टो बूस्टर, जिसको कि कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। अब टेस्टोस्टेरोन बूस्टर कितना ज़रूरी है आप समझ सकते हैं आजकल के टाइम के लिए। हर बॉडी बिल्डर टेस्टोस्टेरोन के बारे में अच्छे से जानता है ऑलरेडी। देखिए, टेस्टोस्टेरोन जितना हाई रहेगा उतना ही मसल मास जो लीन है उसके इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, और कहीं ना कहीं आपका जो बॉडी का फैट परसेंटेज है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। लेकिन जिनका टेस्टोस्टेरोन लो होता है उनकी फैट परसेंटेज बढ़ती जाती है, और कहीं ना कहीं मसल मास और स्ट्रेंथ उनकी कम हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं मसल बिल्डिंग के लिए ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है, हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है टेस्टोस्टेरोन, और ये बहुत ज़रूरी है मसल ग्रोथ के लिए। और आप समझ सकते हैं मसल ग्रोथ की अगर बात करी जाए, अगर आप किसी का टेस्टोस्टेरोन अगर वीक भी है या लो टेस्टोस्टेरोन से अगर कोई सफ़र कर रहा है, सो दैट पर्सन कैन यूज़ गोक्षुरा। गोक्षुरा यूज़ कर सकते हैं आप, अश्वगंधा यूज़ कर सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिशियल ये सप्लीमेंट रहेंगे। आप यू कैन गो फॉर हिमालय गोक्षुरा और यू कैन गो फॉर हिमालय अश्वगंधा, आपको काफ़ी चीपेस्ट प्राइजेस पे भी मिल जाएंगे। और डेफिनेटली आप इसे जब कंज्यूम करना शुरू करेंगे, रिजल्ट में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिफरेंसेस जल्दी दिखने शुरू हो जाएंगे। और जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा, आपका मसल साइज इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और आपका बॉडी की जो फैट परसेंटेज है वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगी। लास्ट सप्लीमेंट की अगर बात करी जाए, जिसको कि बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, बोलते हैं कि ये नहीं खाना चाहिए, कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। लोग ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए ही सोचते हैं अगर मसल बिल्डिंग की बात करी जाए। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ आपको एनर्जी देते हैं एक अच्छे वर्कआउट के लिए। प्रोटीन के साथ साथ एक और ऐसा मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि बहुत ज़रूरी है मसल बिल्डिंग के लिए, वो है हमारे फैट। और फैट को अगर मैं बताना चाहूँ यहाँ पे एसेंशियल फैटी एसिड्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जो कि आप ओमेगा 3 के नाम से जानते हैं, फिश ऑयल के नाम से जानते हैं, फ्लैक्स सीड के नाम से जानते हैं। ये बहुत ज़रूरी है मसल बिल्डिंग के लिए। साथ में जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, तो फिश ऑयल की बात करी जाए या फिर ओमेगा 3 की बात करी जाए तो ये कहीं ना कहीं एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं ड्यूरिंग वर्कआउट या वर्कआउट के कुछ समय बाद कहीं ना कहीं हमारी मसल में पेन रहता है, जिसको कि बोला जाता है डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, डोम्स के नाम से, जिसका कि पेन 2 दिन बाद भी होता है और काफ़ी समय तक कई बार कंटिन्यू रहता है। तो कहीं ना कहीं ये मसल सोरनेस के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। जितनी जल्दी आपकी मसल रिकवर होगी उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जितना आपका पेन जल्दी ख़त्म होगा उतना ही आप अगला वर्कआउट और इंटेंस और अच्छा कर पाएंगे। साथ में अगर बताऊं आपको मैं कि सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, हमारे सेल्स जो हैं वो सिर्फ प्रोटीन से नहीं बने हुए। हमारे सेल्स कुछ परसेंटेज अगर बात करी जाए 40 से 50% के आसपास फैट से भी बने हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन बॉडी बनाता है, फैट भी बहुत ज़रूरी है अगर डेवलपमेंट की बात करी जाए, ग्रोथ की बात करी जाए। कहीं ना कहीं हार्ट की हेल्थ की बात अगर करी जाए तो गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, ट्रिग्लिसराइड लेवल कम करने में काफ़ी बेनिफिशियल है। जितना आपका हार्ट अच्छा वर्क करता है ड्यूरिंग वर्कआउट, उतना आप एक अच्छा और इंटेंस वर्कआउट कर पाएंगे और उतना ही आपकी मसल बिल्डिंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा वो।
तो ये है 5 बेस्ट मसल बिल्डिंग सप्लीमेंट की अगर बात करूं या मसल ग्रोथ सप्लीमेंट की बात करूं। बहुत सारे ऐसे और भी सप्लीमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में, हजारों सप्लीमेंट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं है, पैसे वेस्ट होंगे आपके वहां पे टोटली। अगर BCAA की बात करी जाए, ग्लूटामाइन की बात करी जाए, या कहीं ना कहीं अगर आप बात करो प्री वर्कआउट या कैफीन की बात करी जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं BCAA और ग्लूटामाइन आपको वे प्रोटीन में मिल जाता है, तो एडिशनली लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे आपके वेस्ट होंगे। फिर भी अगर आप लेना चाहते हैं इन 5 सप्लीमेंट के अलावा, सो यू कैन गो फॉर दिस, लेकिन ये पहले 5 सप्लीमेंट होने बहुत ज़रूरी हैं अगर मसल बिल्डिंग की बात करी जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। जल्दी ही मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।